अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। बोलो जी। नमो बुद्धा, जय भीम। मैं संसार भर ਨੂੰ बुद्ध पूर्णिमा जिस ਨੂੰ ਵਿਸਾਖ पूर्णिमा भी कहा जाता है बहुत बहुत बधाई दिंदा हाँ। खास करके यूके और यूरोप विच ये जो वीनस टीवी है 8 to 5 ते चल रहा है। अज का जो कार्यक्रम है जो बुद्ध पूर्णिमा असी मनाउण जा रहे हैं जो कि एतवार वाले दिन 6 मई ਨੂੰ आउंदी है। तो ये जो प्रोग्राम साडे अज तो शुरू किए जाते हैं ये लगातार 4 दिन चलणगे 8 तो 9 बजे तक वीनस टीवी ते 8 to 5 ते। तो मैं संसार भर ਨੂੰ इस पूर्णिमा ਦੀਆਂ बहुत बहुत बधाई दिंदा हाँ। विशेष प्रोग्राम ये डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल वालों किया जा रहा है जो कि कमेटी के मैंबर हरबिलास कौल उर्मिला कौल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। सेवा ਲਈ है इन्होंने। मैं कमेटी वालों इन्हों का बहुत ही धन्यवाद करता हाँ। सो ये जो प्रोग्राम जिस तरह मैं पहला दस्या है कि लगातार 4 दिन चलणगे। अज फ्राइडे है, कल नूं भी और एतवार वाले दिन भी और सोमवार वाले दिन भी ये चलणगे। हुण मैं हरबिलास कौल और उर्मिला कौल जी अगे बेनती करदा हाँ अगर वो बधाई देना चाहते हैं तो जरूर बधाई देन। उर्मिला कौल जी। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं बुद्धा जयंती की लख लख बधाई सब सारे संसार नूं दिंदा हाँ। तो इस करके हमारे परिवार वालों भी जिहड़ा कि मेरे लड़के हैं जैसे कि प्रेम सागर
कौल एंड फैमिली, डॉक्टर हरजिंदर कौल एंड फैमिली, मदन कौल एंड फैमिली, सारे ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ से पोते पोती ਦੀ तरफ से ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ ਜੈ ਭੀਮ। ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। बहुत बहुत थैंक यू अपने भैन जी। तो हम साढ़े पास डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी के प्रधान श्री तरसेम कौल जी भी साढ़े नाल बैठे हैं। मैं उन्होंने अगे बेनती करना कि जो आप 6 मई को बुद्धा जयंती मनाने जा रहे हैं उस बारे और जो भी उन्होंने किस तरह का भी प्रोग्राम है उस बारे जानना पाउन। थैंक यू जी। थैंक यू दादरा साहब जी। सब तो पहला मैं आप सब ਨੂੰ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੈ ਭੀਮ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸਾਖ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਲੂੰਬਨੀ ਜਾਨੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਵਿਸਾਖ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 45 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਤਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਾਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਰਾ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹਰਬਲਾਸ ਕੌਲ ਅਤੇ ਰਮਣਾ ਕੌਲ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੋਹਣਾ ਰੱਤੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਿੰਦੋ ਰੱਤੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਭੰਤੇ ਜੀ ਤਮਾ ਨਾਗ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਪੁੱਤਰ ਸਿਧਾਰਥ ਰੱਤੂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ
ਬੁਰਹਾਮਟਨ ਦੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਧਾਰਥ ਰੱਤੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜੋ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੋ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਤੇ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੈ ਭੀਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਮਪਾਸ਼ ਜੱਖੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜੋ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਵਿਸਾਖ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਗੀਤ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਤ ਜੀ। बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध का भारत प्रबुद्ध भारत, पूर्ण समर्थक शांति का, सम्मान बड़ा अहिंसा का यहाँ, वो काल निरर्थक क्रांति का। जगवालो अमन का व्रत लेकर, जगवालो अमन का व्रत लेकर, संसार सवारो भ्रांति का। है हिंसक नीति युद्ध की नीति, धरो अहिंसक नीति। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संसार को अपना घर समझो, गौतम ने अमर संदेश दिया। जियो स्वयं और जीने दो, औरों को महा उपदेश दिया। मानव को जहाँ मानवता दी, मानव को जहाँ मानवता दी, जीवन को वही उपदेश दिया। है पतन की अर्थी और हो पूर्ति, आदर्शों की पूर्ति। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
ही उनका था जीना, जनहित ही उनका था मरना। चिर सत्य हिंसा शांति में, चिर सत्य हिंसा शांति में चारित्र हमारा हो गहना। रह ज्ञान की ज्योति अखंड जलती, दमके सारी जगती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੈ ਭੀਮ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਜੇ ਫੰਤੇ ਜੀ ਪਾਸੋਂ। ਪੂਜੇ ਫੰਤੇ ਜੀ ਧੰਮਾਨਾਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਫੰਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੋ ਫੰਤੇ ਜੀ ਹਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਹਨ ਔਰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀय भिक्षु महासंघ ਔਰ ਮਹਾਬੋਧੀ ਮਹਾਵਿਹਾਰ ਮੁਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਤੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਹਾ ਗਿਆਨੀ तपस्वी जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है उसके बारे ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਤੇ ਜੀ ਪਾਸੋਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੱਲੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ। तो थैंक यू सुरिंदर चल्ली जी। तो मैं ਹੁਣ पूजे भांते जी मेरा जी पहला सवाल है कि जो विसाख पूर्णिमा है ਆਪਾਂ बार-बार बोलते हैं ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸਾਖ पूर्णिमा है ਕੀ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी जिनकी ओर से मुझे भारत से यहाँ यूके में आमंत्रित किया गया, सबसे पहले इस कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी ओर से आज विनस टीवी में चैनल 805 के तहत इंग्लैंड और पूरे यूरोप में तथागत भगवान बुद्ध का धम्म संदेश इस चैनल के माध्यम से जो घर घर में पहुंच रहा है उसके लिए विनस चैनल इन्हें लाख लाख मुबारकबाद देता हूं। और अभी जो मुझे सवाल किया गया कि आज सारे लोग जानना चाहते कि तथागत भगवान बुद्ध की जो वैशाख पूर्णिमा मनाई जा रही है उसका क्या अर्थ है, तो सभी दर्शकगण को ये बताना चाहूंगा कि इसे बुद्ध शासन में वैशाख पूर्णिमा कहते हैं और ये बड़ी पावन और पवित्र है क्योंकि आज ही के दिन राजकुमार सिद्धार्थ गौतम इनका जन्म हुआ था और आज ही के दिन राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व सम्यक संबुद्ध बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था और आज ही के दिन तथागत भगवान बुद्ध ये महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। इसलिए इसे त्रिपावनवी बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं और भारत में बड़े आनंद हर्ष उल्लास
बड़ी श्रद्धा के साथ बोध गया में ये त्रिपावनी बुद्ध जयंती मनाई जा रही है, जिसे यूनाइटेड नेशन ने वैशाख डे घोषित किया है। तो सभी बौद्ध राष्ट्रों में और भारत में इसे वैशाख डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। भंते जी, सिद्धार्थ गौतम के मन में क्या विचार आए होंगे कि मैं राज भाग त्याग के गृहस्थी जीवन त्याग के सन्यासी वाल चले गए, इस दे पिछे की कारण होंगे भंते जी, के जानना चाहते हैं लोग। दर्शकगण ये जानना चाहते हैं कि वह क्या बात थी कि सिद्धार्थ गौतम को राजपाट त्याग कर सन्यास की ओर बढ़ना पड़ा। बात यह थी कि जब शाक्य और कोलियों के बीच में भंते जी आप गलबात जारी करेंगे, तो इस छोटी जी ब्रेक है, इस तो बाद आप फिर मिलेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। तो भंते जी ने अपनी जो गलबात है जारी रहेगी। उस तो पहला देव सुमन जो डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी के वाइस प्रेजिडेंट हैं, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਸੇਮ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਿਧਾਰਥ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀਆਂ, तो उस दी जो प्रदर्शनी है वो आप 6 मई ਨੂੰ बुद्ध विहारे जोर सीट ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। खास करके जो सिद्धार्थ रत्तू जी 70-80 फोटो हैं तो फोटो लेके आए हैं, तो उस दी प्रदर्शनी भी आप बुद्ध विहार ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। तो कल ਨੂੰ ਅਸੀਂ सिद्धार्थ रत्तू जी ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ भी करांगे बीनस टेलीविजन तो हुण मैं पंत जी वाल फिर चलता हाँ, क्योंकि पंत जी जो मैं पहला सवाल दूसरा सवाल सी मेरा कि पंत सिद्धार्थ गौतम के मन अंदर ये विचार किवें आया कि वो राज भाग त्याग के गृहस्थी जीवन त्याग के सन्यासी वाल चले गए, तो इस दे पिछे की कारण होंगे? सिद्धार्थ गौतम के मन में ये विचार इसलिए आया कि शाक्य और कोलियों के बीच में पानी के लिए काफी बड़ा संघर्ष चालू था, और इस संघर्ष के बीच में सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग करना पड़ा। और गृह त्याग करते हुए सिद्धार्थ गौतम जब जंगल की ओर चल पड़ा, इसलिए चल पड़ा कि ये जो संसार के अंदर में जो संघर्ष चालू है, ये किस कारण संघर्ष चालू है। आज दो देशों के बीच में पानी की लड़ाई चालू है, क्या ये लड़ाई कभी रुक नहीं सकती? क्या ये लड़ाई कभी थम नहीं सकती? इसलिए जब सिद्धार्थ गौतम जंगल की ओर बढ़ा, बढ़ने के बाद में उन्हें ये ज्ञान हुआ कि भले ही इस संसार के बीच में आज शाक्य और कोली के बीच में जो संघर्ष चालू है, इसे भले ही पूर्ण विराम मिल जाए, लेकिन इंसान इंसान के प्रति में जो आज न जाने कितना क्लेश, राग, द्वेष ये जो भरा हुआ है, इसको संघर्ष में पद्धति से विराम देने हेतु मुझे आजीवन वैराग को अपनाते हुए, मनुष्य के अंदर का अज्ञान दूर करते हुए उनके अंदर में शांति प्रस्थापित करने के लिए मुझे वैराग को अपनाना है। इसलिए सिद्धार्थ गौतम वैराग को अपनाते हुए बुद्ध की ओर जंगल की ओर चल पड़ता है। बंदे सिद्धार्थ गौतम 6 साल जो जैसे सब जानते हैं कि 6 साल जंगल में तरह तरह के अपने शरीर को कष्ट देते हुए घोर तपस्या करते हुए आखिर 6 साल बाद निराशा ही उन्होंने हथ आई लगे कि मैं ये समा एवें ही व्यर्थ गवा दिता। ये शब्द बुद्ध ने क्यों अते किस कारण करके कहे होंगे बंदे जी? बुद्ध ने ये शब्द इसलिए कहा था कि जब बुद्ध ने अपने जीवन में कठिन तप साधना 6 साल तक की, जब कठिन तप साधना 6 साल तक की, इतना अपने शरीर को तपाया, इतना अपने शरीर को तपाया, शायद ही इस पृथ्वी के ऊपर में, इस जग में ऐसा कोई तपस्वी हो जिसने अपने शरीर को इतना तपाया। यानी सोच भी नहीं सकते आप,
अगर बुद्ध के पेट को अगर हाथ लगाया जाए तो उनकी पीठ लगती थी और पीठ को हाथ लगाया जाए तो पेट लगता था। यहां तक बुद्ध ने अपने शरीर को तपाया और तपाने के बाद में यह ज्ञान किया कि शरीर को तपाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। उसी बीच एक सुजातक नामक उपासिका उन्हें खीर दान देती है और खीर ग्रहण करने के बाद उन्हें जो ऊर्जा मिलती है, जो बल मिलता है, उस बल के माध्यम से उन्हें एक दिन जीने की एक आस मिलती है। तब सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व के पहले यह सोचता है कि मैं अब तक निराकारण ही अपने शरीर को इतना तपा रहा था, अगर मेरे शरीर में अन्न नहीं रहेगा, बल नहीं रहेगा, तो मैं अपने मार्ग को किस तरह से प्राप्त कर पाऊंगा। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि अब तक मैंने जो भी तप साधना की, ये मेरे जीवन की निराशकजन तप साधना है। मध्यम गति का मार्ग जब इंसान भोजन करेगा उसके बाद ही वो काम कर सकता है। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने ये बात की। बहुत बहुत शुक्रिया ਬੰਤੇ ਜੀ। ਜੋਗਾ ਰਾਮ ਚੁੰਬਰ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਚੁੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। बहुत बहुत शुक्रिया जोगा राम जी और कमला जी। तो ਬੰਤੇ जी, मेरा ये सवाल है कि जैसे बुद्ध धर्म के अंदर खीर ਅਤੇ पिपल का बहुत गहरा संबंध है, पर साडे ਸਰੋਤੇ ਇਹ जानना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ चीज़ों की की महत्ता है। अभी आपने जो पहला सवाल किया था इसके पहले उसी से ये सवाल है और उसी में जवाब है कि जब सुजाता नामक उपासिका सिद्धार्थ गौतम के पास में खीर लेके आती है और सिद्धार्थ गौतम वो खीर को ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद में सिद्धार्थ गौतम को सबसे पहले 4 बातों का ज्ञान होता है। वो 4 बातें ये थी कि सिद्धार्थ गौतम को आयु, वर्ण, सुख और बल, ये 4 बातों का ज्ञान होता है। और ये 4 बातों का ज्ञान होने के बाद में वो ये सोचते हैं कि अब तक जो मैंने कठिन तप साधना की उससे मुझे कुछ हासिल ना हुआ, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद में मेरा जो संकल्प है कि मुझे दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढना है, इस दुख मुक्ति के मार्ग के लिए वो खीर ग्रहण करने के बाद एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और चिंतन करते हैं कि ये दुख क्या है और ये दुख का क्या कारण हो सकता है। और इस चिंतन में वो जिस बोधि उष्ट के नीचे बैठते हैं, जिसे पीपल का उष्ट कहते हैं, पीपल का पेड़ कहते हैं, और वो पीपल के पेड़ के नीचे ही बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए आज वो पीपल का पेड़ बड़ी बौद्ध धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ उसे पूछते हैं। इसलिए पूछते हैं कि उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है कि पीपल का पेड़ एक ऐसी पेड़ है कि उसे एक बार पानी देने के बाद वह अपने आप ही जमीन के अंदर में अपने टहनियों को, अपने जड़ों को फैलाता है और अंदर से पानी को ढूंढता है और अपना जीवन व्यापन करता है। इसी तरह मनुष्य का जीवन है। इसलिए बुद्ध शासन में खीर का और पीपल के पेड़ का काफी महत्व है। लोग उसे बड़े श्रद्धा के साथ पूछते हैं। हाँ पंडित जी, ये जो पीपल का दरख्त है ये जो था भगवान बुद्ध के समय में वो अभी भी है? बिल्कुल। तो 2500 साल पहले तो अभी भी वो पीपल का है दरख्त? आज भी बुद्ध गया में वो बोधि वृक्ष है। और अभी सारे देश से, भारत से ही नहीं तो श्रीलंका से, थाईलैंड से, कंडोबिया से, वियतनाम से, न जाने कितने बौद्ध राष्ट्रों से बौद्ध धर्मावलंबी उस बुद्ध गया में आते हैं और उस बोधि वृक्ष की बड़ी श्रद्धा के साथ में पूजा करते हैं, नतमस्तक होते हैं कि इस पेड़ के नीचे वो बुद्ध बैठे हैं और बुद्ध बैठने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर वो इस पेड़ के नीचे हम बैठते और उन्हें ज्ञान प्राप्त ना होता तो शायद ही हमें ये भगवान बुद्ध का अनमोल धम्म मिल पाता। इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ, श्रद्धा सुमन के साथ में बौद्ध धर्मावलंबी उसे पूछते हैं। पंडित सानू ये दसो कि भगवान बुद्ध के प्रवचनों विच वो किहड़ी खिच सी जिन्होंने सुनते सार ही बड़े बड़े डाकू और बुरे कामों नूं त्याग के और भिक्षु तक बन जाते सन वो बंदे किहड़ी खिच सी उन्हां? भगवान बुद्ध के वाणी में वो कशिश थी, क्योंकि भगवान बुद्ध जब अपने वाणी से राजा, महाराजा, चोर, रंग,
न जाने कितने लोगों को उपदेश देते थे और लोग उनके उपदेश को सुनते सुनते वहीं पे अपना अज्ञान दूर करते हुए ज्ञान को प्राप्त करते थे। इसी तरह अगर हम बात किया जाए तो एक महाभयंकर डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमाल। यह अंगुलीमाल बड़ा ही खूनी था, हत्यारा था। न जाने उसने कितने लोगों की हत्या की थी और उनकी उंगलियों को काट के अपने गले में उसकी माला बना के वो पहनता था। भगवान बुद्ध को जब पता चला तो भगवान बुद्ध स्वयं उसी जंगल की ओर बढ़े और जंगल की ओर बढ़ने के बाद में देखना चाहते कि अंगुलीमाल कौन है, और वो अंगुलीमाल की बिल्कुल समीप आते हैं और अंगुलीमाल देखता है कि ये कौन पुरुष है जो मुझसे भयभीत ना होते मेरे ओर आगे बढ़ रहा है। तब भगवान बुद्ध उस अंगुलीमाल को कहते हैं कि तू ही वो हत्यारा है, तू ही वो खूनी है जो लोगों की उंगली काट के, उनकी गर्दन काट के लोगों की उंगली अपने गले में पहनता है। तो उस समय वो बड़े जोर से हंसते हुए कहता कि हाँ, मैं ही वो हत्यारा हूं, मैं ही वो खूनी हूं और आज मैं आपकी हत्या करने जाने वाला हूं, आपकी भी उंगली काट के मैं अपने संकल्प को पूरा करूंगा। ये जब अंगुलीमाल कहता है तो भगवान बुद्ध से कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे वध करने से, मेरी हत्या करने से अगर आपको आनंद होता है तो आप खुशहाल मेरी हत्या कीजिए, पर उसके पहले आप मेरा एक काम कीजिए। तो भगवान बुद्ध उसे एक काम देते हैं। वो काम ये था कि हे अंगुलीमाल, तूने न जाने अब तक कितने लोगों की हत्या की होगी, आज तू एक मेरा छोटा सा काम कर दे, इस पेड़ की टहनी को तोड़ के मेरे पास लेके आ। अंगुलीमाल कहता है कि आपने कहा भी तो क्या कहा, बस एक पेड़ के टहनी को तोड़ के आपके पास लेके आओ, मैं अभी लेके आता हूं। अंगुलीमाल जाता और वो पेड़ के टहनी को तोड़ के भगवान बुद्ध के पास लाता और कहता कि ये लीजिए टहनी। फिर भगवान बुद्ध से कहते हैं कि हे अंगुलीमाल, अब तू ये टहनी को उसी पेड़ को जोड़ के आ जा और फिर मेरी हत्या कर ले। अब आप चिंतन कीजिए, वो अंगुलीमाल जब उस पेड़ के पास में जाता, उस टहनी को जोड़ने की कोशिश करता, उस टहनी को जोड़ते 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 थक जाता, लेकिन टहनी जुड़ नहीं पाती। तब उसे ज्ञान होता है कि अब तक जिन लोगों के हरे भरे संसारों को मैंने उजाड़ा, वो कितनी अज्ञान की बात है। यानी लोगों को काटना मारना आसान है, लेकिन लोगों के बीच में प्रेम, करुणा, मुदिता जोड़ना ये कितना कठिन काम है। तब अंगुलीमाल को ज्ञान होता है और इसी भगवान बुद्ध की मैत्रीपूर्ण वाणी को शरण जाते हुए आजीवन वैराग को अपनाते हुए अपने आप को बुद्ध पुत्र कहलाता है, जिसे आज बड़ी सम्मानजनक बुद्ध शासन में पूछते हैं कि अरहत अंगुलीमाल। बहुत बहुत शुक्रिया भंते जी। तो सानू राम प्रकाश जक्खू ਅਤੇ जीतो जक्खू ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਮਿਕ ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਲੋਕ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है? काफी अच्छा और बड़ा एक मूल्यवान प्रश्न आपने किया हुआ है। यहाँ पे बैठे सभी इस विनस टीवी के माध्यम से डॉक्टर BR कमेटी की ओर से जो मुझे आज इस टीवी पे प्रेजेंट किया गया है, तो सभी धर्मावलंबी वालों को मैं ये बताना चाहूंगा कि बुद्ध शासन में आर्य अष्टांगिक मार्ग का बड़ा ही महत्वपूर्ण महत्व है। आज मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के प्रति अपने मन में न जाने कितनी घृणा पैदा कर चुका है। एक भाई दूसरे भाई के प्रति घृणा पैदा कर चुका है, पति पत्नी के बीच में घृणा पैदा हुई है। आज वो एक साथ रहते हुए भी बात नहीं कर सकते। यानी मनुष्य को अपना जीवन जीने के लिए ऐसा कोई मार्ग उनके पास में नहीं बचा। तब तथागत भगवान बुद्ध ने हमें अच्छा जीवन जीने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया है। आर्य यानी सत्य, अष्टांगिक मार्ग। इस मार्ग के सत्य के मार्ग पे चलो। तो सत्य का मार्ग क्या था? तो वो 8 तरह का सत्य का मार्ग था, जिसे सम्यक दृष्टि, सम्यक सती, सम्यक समाधि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। यानी सम्यक दृष्टि यानी आपके अंदर में अपने जीवन के प्रति
इतनी सम्यक दृष्टि होनी चाहिए कि आप अपना भी भला सोच सके और औरों का भी भला सोच सके। सम्यक आजीविका, आज मनुष्य अपने आजीविका व्यतीत करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए न जाने किस तरह की आजीविका गुजार बसर कर रहा है, न जाने किसी की जेब काट रहा है, न जाने किसी की हत्या कर रहा है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि आप सम्यक आजीविका अपनाओ और इसी मार्ग के ऊपर में चलो। सम्यक सती, हमें स्मरण होना चाहिए कि हम अपने जीवन में किस तरह का कार्य करें। सदैव, आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, दर्शकगण देख रहे हैं, तो ये भी एक सम्यक सती की परिभाषा है। अगर हम सजगता के साथ अगर इंटरव्यू ना दे तो इसे भी सम्यक सती नहीं कहा जाए। तो इसी तरह तथागत भगवान बुद्ध ने अपने लोगों के लिए जो अंधेरे में भटके हुए हैं, अज्ञान की ओर बढ़ चढ़े, उनको ज्ञान की ओर लाने के लिए वो अच्छे मार्ग पर चल सके, इसलिए उन्हें आर्य अष्टांगिक मार्ग तथागत भगवान बुद्ध ने दिया है। और ये हमें नहीं, मनुष्य इस धरती पे, फिर चाहे भारत हो, यूके हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, मलेशिया हो, ये भारत में जहां जहां, इस देश में जहां जहां, इस पूरे अखंड ब्रह्मांड में जहां जहां मनुष्य प्राणी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसी सभी मनुष्य प्राणी के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग काफी आवश्यक है। क्योंकि आर्य अष्टांगिक मार्ग अपनाने से ही मनुष्य के अंदर में समता, स्वातंत्र, बंधुत्व, नीतिमत्ता का जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। और इसी माध्यम से मनुष्य अपना जीवन जिए। तो आज मुझे नहीं लगता कि कोई किसी की हत्या करे, कोई किसी का वध करे। यही जीवन का अनमोल धम्म है, अष्टांगिक मार्ग। बहुत बहुत शुक्रिया बंते जी। इसी करके जो कृष्णा मैनन सी, उसने आख्या सगा कि भगवान बुद्ध ਨੂੰ इस धरती से, भारत की धरती से फेर लिया चाहिए है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बंते जी। तो मैं बलदेव बिरदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ कि उन्होंने परिवार वालों भी बधाइयां भेजियां हैं, वो साडे स्टूडियो में भी विराजमान हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बंते जी। सानू जो महाराजे से उस वेले तथागत भगवान बुद्ध के वेले जो बादशाह सी उन्होंने बारे जानकारी दियो कि बहुत साल पहला भगवान बुद्ध वो बहुत बड़े बड़े जो महाराजे सी किस तरह उपासक बन जाते सन। बड़ी अच्छी बात है। तथागत भगवान बुद्ध की वाणी सुनकर न जाने कितने राजा महाराजा तथागत भगवान बुद्ध को शरण आए। काफी नामवंत नाम उसमें आते हैं, जैसी राजा बिंबिसार। ये तथागत भगवान बुद्ध की वाणी सुनकर तथागत भगवान बुद्ध को शरण आता है, उनको चरणों में जाकर उन्हें आज भारत के अंदर में वेणुवन नामक एक वन है, आज भी है, जो भगवान बुद्ध के समय था। आज उस वन को वेलुवन कहते, बुद्ध शासन में उसको वेलुवन कहते थे। वो वेलुवन का पूरा दान राजा बिंबिसार ने किया था। ऐसे काफी राजे हुए और उसमें आज जिस भारत देश से हम यहाँ पे आए, यूके में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बड़ी आनंद और उत्साह की बात है कि सभी लंदन और यूरोप वासियों को ये सुनने में हर्ष होगा कि जिस भारत देश का नेतृत्व हमारे हाथों में है, उस नेतृत्व का कभी एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। आप सभी दर्शकों को ज्ञान होना चाहिए कि उस राजा का नाम था सम्राट अशोक। वो सम्राट अशोक जो कलिंग के युद्ध के बाद में एक तथागत भगवान बुद्ध का श्रवण जाता है, उस श्रवण के मुख से तथागत भगवान बुद्ध की वाणी सुनता है। भगवान बुद्ध से भी नहीं, भगवान बुद्ध के बुद्ध पुत्र, जैसे मुझे भी बुद्ध पुत्र कहते हैं, तो वो श्रमण था, भगवान बुद्ध का बुद्ध पुत्र था। उसके मुख से बुद्ध की वाणी सुनता है और वो वाणी सुनते ही वो ये सोच में गिर जाता है कि न जाने अब तक मैं राजपाट के चक्कर में क्या कर गुजर रहा था। ये ऐसा कौन सा उपदेश है कि मुझे एक क्षण के अंदर में जो आज तक मुझे खुशी नहीं मिली, जो मेरे चित्त को शांत नहीं कर सका, ये बुद्ध की वाणी, ये वाणी मुझे मेरे चित्त को शांत कर गई। ऐसे बुद्ध के वाणी में क्या है? तो जब वो बुद्ध को शरण आता है और बुद्ध को शरण आने के बाद बुद्ध के अनुयायी बनने के बाद में ये पूरे भारतवर्ष में
न जाने बुद्ध की वाणी को लिपिबद्ध करता है। भगवान बुद्ध के धर्मस्कंद को, जिसे 84,000 धर्मस्कंद कहा जाता है, वो 84 धर्मस्कंद को सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में पूरे भारतवर्ष में लिपिबद्ध किया। वो सम्राट अशोक जो बुद्ध को शरण आया, और वही सम्राट अशोक का सम्मानजनक अशोक चक्र हमारे देश के, भारत के तिरंगे झंडे पे बड़े गौरव के साथ में लहरा है। तो ये बड़ी आनंद उल्लास की बात है कि सम्राट अशोक भी नहीं, आज भी न जाने कितने राजा महाराजा तथागत भगवान बुद्ध की वाणी सुनकर, बादशाह वाणी सुनकर भगवान बुद्ध को शरण गए हुए। तो ये भगवान बुद्ध वाणी क्या थी? तो मैत्री की वाणी थी, करुणा की वाणी थी, मुदिता की वाणी थी, भाईचारे की वाणी थी, बंधुत्व की वाणी थी। और ये वाणी से हम इंसान होने के बाद इंसान के प्रति प्यार करता है, मैत्री करता है, और इसी वाणी को सुनकर सम्राट अशोक बुद्ध को शरण आता है। तो ऐसी कितने राजे महाराजे और भी है। बहुत बहुत शुक्रिया पंते जी। तो जिस तरह पंते जी साढ़े पास आए हुए हैं, और मैं सारे जो डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी वालों जो 6 मई ਨੂੰ प्रोग्राम जो बुद्धा जयंती आप मनाने जा रहे हैं, तो उत्थे आके भी पूजे पंत जी दे तुसीं प्रवचन सुन सकते हो। तो पंत जी अक्सर ये लोग ये गल कह दिंदे आ कि बुद्ध ने औरत नूं बुद्ध धर्म के अंदर कोई स्थान नहीं दिता। ये गल कित्थों तक सच है? ये तो बड़ा ही सम्मानजनक प्रश्न आपने किया कि भगवान बुद्ध के धर्म में औरत, जिसे हम नारी कहते हैं, उस नारी का स्थान क्या है। भगवान बुद्ध एक ऐसी विचारधारा अपने पास रखते थे। वो चाहते थे कि इस समाज में जो भी मनुष्य प्राणी है वो समानता के साथ अपने जीवन व्यापन करे, और इस जीवन व्यापन में जो हमारे समाज में जो नारी है, जिस नारी के कोख से मैंने भी जन्म लिया, आपने भी जन्म लिया, सारे समाज के प्राणियों ने इस नारी के कोख से जन्म लिया, तो उस नारी को हम अपने पैरों की जूती कैसी बना सकते हैं। और इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने नारी को भी समानता का अधिकार दिया हुआ है। क्योंकि बुद्ध भगवान के समय जहां तक बात आती थी, हर एक इंसान बौद्ध भिक्षु बनता था, मगर नारी को बौद्ध भिक्षु बनने में काफी परेशानी थी। तो आनंद के कहने पर तथागत भगवान बुद्ध एक भिक्षुणी संघ की निर्मिति कहते हैं, और कहते हैं कि नारी को भी भिक्षुणी बनने का अधिकार है। वो भी पुरुषों की तरह अर्हत अवस्था को प्राप्त कर सकती है, भिक्षु बन सकती है, और समाज के भीतर जाके ज्ञान का मार्ग दे सकती है। ये तो बुद्ध समय की बात हुई। बुद्ध ने जो अपनी वाणी की 2500 वर्ष पूर्व वाणी की समानता की बात की थी, समता की बात की थी, और समान अधिकार की बात आज भारतवर्ष में चालू है। ये बुद्ध की वाणी, अगर आज बुद्ध की वाणी इस भारत में ना चालू होती, इस पूरे ब्रह्मांड में बुद्ध की वाणी न अपनाई जाती होती, तो शायद ही पूरे ब्रह्मांड में नारी इंसान की तरह काम कर पाती। इसका बहुत बड़ा हम उदाहरण अगर ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो भारत में आज कितनी नारियां हैं जो सत्ता पे बनी हुई है। तो ये भगवान बुद्ध का संदेश था, जिसने समानता का अधिकार दिया, और समानता के अधिकार के माध्यम से ही आज नारी इंसान के कंधे से कंधा लड़ाकर, कंधे से कंधा लगाकर चल रही है और समता स्थापित कर रही है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी। तो तथागत भगवान बुद्ध ने पंत जी ये कहा है कि मैं मार्गदाता हाँ, मुक्तिदाता नहीं है। इस दे की अर्थ हो सकते हैं? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं आपका मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा जो 6
की कठिन तपश्चर्या के बाद मैंने दुख के कारण को ढूंढ निकाला है। मनुष्य दुखी क्या है, किस वजह से दुखी है, किस कारणवश दुखी है, और दुख की क्या बात है। तो सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध ने आर्य सत्य हमें बताया, उसके बाद में अष्टांगिक मार्ग बताया, 10 पारमिता बताए, न जाने अनगिनत ज्ञान के धम्म उपदेश तथागत भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त के बाद 45 वर्ष तक निरंतर समाज के बीच में रहते हुए, समाज के लोगों के बीच में रहते हुए, उनका अज्ञान को जानते हुए उन्हें ज्ञान की बातें देने की पूरी तरह कोशिश की। और एक समय जब ऐसी आया कि आनंद ने पूछा कि भगवंत, कि सारे लोग कहते हैं, ये जनसमूह कहता है कि भगवान बुद्ध ये मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं। तो भगवान बुद्ध स्वयं कहते हैं कि आनंद, मैं तो सिर्फ मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं। मोक्ष किसे मिले ना मिले ये हमने नहीं देखा, हमने तो ये देखा कि आज वर्तमान स्थिति में भूतकाल की भी बात नहीं हो रही है, नहीं भविष्य काल की बात हो रही है, बात हो रही वर्तमान की। अगर वर्तमान में हम चलना सीख ले, भूतकाल की बातों से हम दुखी होते हैं, भविष्य काल की बातों से हम दुखी होते हैं, लेकिन वर्तमान को हम अनदेखा करते हैं, जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा मार्ग है। और वर्तमान के मार्ग पे जो इंसान चलने की कोशिश करता है, वही अपने जीवन को सुखी संपन्न करता है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि अब तक का जो भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, वो ज्ञान आपको एक सद्धम्म के मार्ग की ओर ले जाता है। मैं आपका मार्गदाता हूं, इस पे चलने का कि नहीं चलने का ये आप सोचिए। अगर आप इस मार्ग के ऊपर चल सकते हैं तो आप सद्गति को प्राप्त हो सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं, बुद्ध के ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी। जो आज का जो कार्यक्रम है बहुत लागे पहुंच गया है, टाइम तो बहुत जल्दी जल्दी चले जाता है। तो पंत जी दे नाल कल नूं भी आपां गलबात करांगे। तो हुण जांदे जांदे तो जिस तरह तुसीं जानते हो कि साडे आने वाले जो प्रोग्राम हैं बुद्ध विहार विच 6 मई नूं जो प्रोग्राम है वो बड़ा ही, क्योंकि पंत जी साडे पास होने हैं, इन्हां दे नाल उस प्रवचन इन्हां तो होर भी सुनांगे। और जिस तरह सरदार सरतू जी साडे कोल आए हुए हैं, उन्हां दे विचार भी आपां कल नूं सुनांगे। तो पंत जी एक होर छोटा जिहा प्रश्न है कि जाते जाते जरूरी दसना कि जो अखीरले ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਆਈ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਸੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, तो क्या जो अखीरले ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦੇ? भगवान बुद्ध ने अंतिम का अपना प्रवचन ऐसे बताया है कि आनंद ने जब कहा कि भगवान आपके पश्चात इस धम्म का कारवा कौन आगे बढ़ाएगा, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद, मेरे पश्चात आपका एक ही गुरु हो सकता है, वो है धम्म और विनय। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, अपना टाइम खत्म हो गया है। तो इसी तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। तो टाइम समाप्त ਹੁੰਦਾ है। ਕੱਲ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ टाइम नहीं भुੱਲਣਾ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ तो मेरा ख्याल है कि इस तरह ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਜਰੂਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वालों सारे नमो बुद्धाय। जय भीम।